हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस डायरी। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। तो हम इसके बारे में फ्लो में चलेंगे। आखिर इंडियन आर्मी है क्या, इस्टेब्लिश कब हुई, या फिर फंक्शनल कब से है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और हम बेसिकली आज जो आर्मी डे है तो आर्मी डे को सेलिब्रेट हम क्यों करते हैं, ये सब बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले इंडियन आर्मी के बारे में। तो जो आज की जो इंडियन आर्मी है जिसको हम जानते हैं वो बेसिकली ऑपरेशनल है कब से, जब से इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर वर्क करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसके पास पूरा का पूरा कमांड, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इंडियन आर्मी का जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। साइज़ की बात करें तो साइज़ आपको पता ही, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साइज़ है। और कुछ इतने जो रिजर्व पर्सनल्स हैं। ये हो गया हमारा एक तरीके से अबाउट ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो बनी जो कॉलोनियल रूल के बाद, इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिला तब से ये ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर वर्क करती है। आगे बढ़ते बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द इंडियन आर्मी। जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। तो फंक्शंस हैं इंडियन आर्मी के नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी, यानी कि इसको मेंटेन करना, ये पर्टिकुलरली बनी रहे, चाहे वो लाइक बॉर्डर से बाहर से आने वाला थ्रेट हो या इंटरनल थ्रेट हो। टू डिफेंड द नेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल थ्रेट सी, चाहे वो बाहर का हो या अंदर का हो, कोई भी थ्रेट हो, एग्रेशन हो, उसको डिफेंड करना, उसको कम करना। टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी विद इन इट्स बॉर्डर्स, यानी कि जो बॉर्डर है इंडिया का, जो टेरिटोरियल बॉर्डर है उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस हो उसको ख़त्म करना, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। एंड इट कंडक्ट्स ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यूज ऑपरेशंस। लाइक हम देखते हैं जब भी फ्लड होती है तो इंडियन आर्मी को बुलाओ, कोई भी डिजास्टर हो, चाहे वो अर्थक्वेक आ गया तो भी इंडियन आर्मी को बुलाओ। ऐसे मल्टीपल जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं वो इंडियन आर्मी कंडक्ट करती रहती है। और कई बार लाइक जो इंटरनल थ्रेट्स हैं, जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा दंगे भड़क गए हों तो वहाँ पे भी जो इंडियन आर्मी है उसको डिप्लॉय किया जाता है ताकि वहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके। एंड इट्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल पावर अलॉन्ग साइड द इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, यानी कि जो एक राष्ट्रीय शक्ति होती है किसी भी कंट्री की, उसका भी एक बहुत बड़ा एक मेजर कंपोनेंट है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या स्ट्रक्चर है। तो जो इंडियन आर्मी है उसमें लाइक 6 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, फील्ड ऑफ आर्मीज़ हैं, जिसमें से एक ट्रेनिंग कमांड भी है। और जो ये सारी कमांड्स हैं उसका जो एक तरीके से कमांडेंट या हेड होता है वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर होता है, और जिसके पास एक इक्वल राइट्स होते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। और वो जो है आर्मी हेडक्वार्टर्स के उसमें कंट्रोल में काम करता है। सो ये हो गया पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जो हमारे हैं कमांड्स हैं वो कौन कौन से। जो सेंट्रल कमांड है वो लखनऊ में है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में, एंड ये नॉर्दर्न कमांड हो गई जो उधमपुर में है, और वहीं वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में है, और ट्रेनिंग कमांड शिमला, एंड सदर्न कमांड पुणे, एंड साउथ वेस्टर्न कमांड जो है वो जयपुर में है, और जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में है। यानी कि ये सारी की सारी कमांड्स हो गई, साथ में हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम कि जो इंडियन आर्मी के अंदर जो कॉर्प्स हैं एंड सर्विसेज हैं, तो वो क्या आर्म्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं बेसिकली। तो जो इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आर्म्स एंड सर्विसेज में। पहले बात करते हैं हम आर्म्स की। तो आर्म्स में भी 2 हैं, एक तो है कॉम्बैट और एक दूसरी है सपोर्ट। तो बात करते हैं पहले कि जो आर्म्स है, लाइक कॉम्बैट जो है उसमें कौन कौन से हैं। तो उसमें इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, और वहीं पे जो सपोर्ट कॉर्प्स हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो वो अभी एविएशन कॉर्प्स है, सिग्नल्स है, इन्फेंट्री, इंजीनियर्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एंड इंजीनियर्स कॉर्प्स, एंड आर्मी एयर डिफेंस। ये हो गया। अब बात करते हैं हम रैंक्स की। जो इंडियन आर्मी में रैंक्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सिपाही, एक सैनिक से शुरू होकर लांस नायक, एंड ये जाती कहाँ तक है, फील्ड मार्शल तक। और उससे पहले जो लाइक चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ होते हैं वो होते हैं जनरल। और ये जो पर्टिकुलर रैंक है फील्ड मार्शल, ये सिर्फ अब तक 2 लोगों को ही कन्फर्ट की गई है, एक ऑनररी रैंक होती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये होगी बेसिकली रैंक्स। ये सारे के सारे यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होती है ऑफिसर्स की रैंक, लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पहले फील्ड मार्शल की। जो फील्ड मार्शल है वो एक ऐसी लाइक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक होती है जो कि सबसे हाईएस्ट है इंडियन आर्मी के लिए। और ये सबसे हाईएस्ट किसी को लाइक एक तरीके से ऑनररी कह सकते हैं हम इसको, ये एक ऑनर है किसी को अगर दी जाती है तो। एंड बेसिकली सी इट इज रिटन हियर लाइक सेरेमोनियल ऑनररी वॉर टाइम रैंक
और ये सिर्फ अब तक इंडिया में 2 बार ही अवार्ड किया चुकी है 2 लोगों को, और वो हैं सैम मानेकशॉ जो कि पहले हैं। द फर्स्ट इज सैम मानेकशॉ, जिनको कि ये रैंक मिली थी 1 जनवरी 1973 में, और वहीं जो दूसरे हैं वो हैं के.एम. करियप्पा, जिनको ये रैंक मिली थी 15 जनवरी 1986 में। बट के.एम. करियप्पा वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ। जब ये इंडियन आर्मी को ब्रिटिश कॉलोनियल से इंडिपेंडेंस के बाद जब आर्मी का एक स्ट्रक्चर बना था, तो उसमें तब के टाइम पे थे। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। ये देखते हैं तो सैम मानेकशॉ, इनको दूसरे नाम से जानते थे सैम बहादुर, सैम द ब्रेव। ये पहले इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे जिनको ये रिकॉग्निशन मिला इनको किस वॉर के लिए था? इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 के लिए। उसके 2 साल बाद इनको ये अवार्ड रेफर किया गया था। और जो दूसरे हैं वो हैं के.एम. करियप्पा, ये थे फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। लेकिन अनलाइक द मानेकशॉ, इनको एक पर्टिकुलर ये रैंक जो है वो रिटायरमेंट से पहले दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फील्ड मार्शल कैन नेवर रिटायर और कैन नॉट बी। तो जो रिटायर हो गए उनको ये रैंक या ये ऑनर कभी दिया नहीं जाता। लेकिन के.एम. करियप्पा के केस में या इनके लिए इस पर्टिकुलर रूल को, पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया बनाया गया था उसको ब्रेक करके इनको ये ऑनरेरी रैंक या ऑनरेरियम जो था, सेरेमोनियल था, ये इनको 15 जनवरी 1986 में दिया गया, अवार्ड किया गया करके, क्योंकि इनकी जो एग्जाम्पलरी सर्विसेज थी वो बहुत ही ग्लोरियस थी, एग्जाम्पल देने लायक थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और चीज़ों को। तो आर्मी डे, अब बात करते हैं हम आर्मी डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो आर्मी डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा हैं, जो कि तब पहले जब वो थे तो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने एज अ फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी उन्होंने 15 जनवरी 1949 में शपथ एक तरीके से लिया था, एज अ पोस्ट उन्होंने इसको लिया था। जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर थे जनरल सर फ्रांसिस बूचर, उनसे उन्होंने ये पोस्ट ली थी। तो इस दिन ही बट बेसिकली जो फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ बने थे वो इंडियन बने थे। इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ आर्मी डे। एंड जो ये दिन है, जो ये इंडियन आर्मी डे है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो कैपिटल, नेशनल कैपिटल दिल्ली है, जहाँ पे हेडक्वार्टर्स भी इंडियन आर्मी के, वहाँ पे बेसिक परेड्स होती हैं या फिर और मिलिट्री शोज़ होते हैं। और ये सिर्फ न्यू दिल्ली में ही नहीं बल्कि अदर जितने भी कमांड्स हैं वहाँ पे भी होती है। लेकिन जो इसका मेन शो है वो होता है करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंटोनमेंट में, और जिसमें कि गैलेंट्री अवार्ड, सेना मेडल्स जी जैसे जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे आज के दिन ही दिए जाते हैं। तो ये हो गया पर्टिकुलर रीज़न कि हम जो इंडियन आर्मी का ये आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि 15 जनवरी 1949 में जो हमारे ये ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश आर्मी के जो जनरल थे, उनसे हट के फर्स्ट इंडियन कमांडर जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे वो थे हमारे के.एम. करियप्पा। तो इस डे को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। आइए बात करते हैं कि वॉर कौन कौन सी लड़ी है इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी ने सबसे पहली वॉर लड़ी थी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो था फर्स्ट कश्मीर वॉर ऑफ 1947 एंड 48। ये बिल्कुल जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लड़ी थी। उसके बाद फिर 1962 में साइनो इंडिया वॉर, चाइना इंडिया के साथ जो वॉर हुई थी। उसके बाद फिर 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर, फिर 67 में अगेन साइनो इंडिया यानी इंडिया चाइना वॉर, और उसके बाद आगे 1971 में इंडो पाक वॉर अगेन, एंड देन द कारगिल वॉर ऑफ 1999 जिसको हम कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। ये तो वो रही वॉर्स। आगे बात करते हैं कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे के सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। ये जो हैं इंडियन आर्मी के जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं, जो ब्रेव पर्सनल्स हैं, उनको देखिए कुछ तो हैं ये जैसे ये हो गए, ये वॉर टाइम हो गए, और ये वहीं पे हो गए पीस टाइम हो गए। तो ये अलग अलग गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो कि पर्सनल्स को अवार्ड दिए जाते हैं। And for all those who are preparing for defense services, so they can purchase our book version of SSB, especially prepared by Defense Theory itself. And nowadays on the Army Day, we have started free shipping for all the students across the country. They can purchase, and it's available only on the Notion Press. Yeah, but the offer is available only on Notion Press. On the other platform, book is already available, so you can purchase it from there. Stay tuned. Jai Hind.